हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि यहाँ पर है 19 मई और जिनका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था मई में फ़ेज़ 1 में, उन सभी लोगों का ऑलमोस्ट एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अब 17 आपका 13 जून से स्टार्ट है, जो कि जून का फ़ेज़ 2 का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम यहाँ पर होना है। तो देखेंगे कि आज 19 मई को आपका तीनों शिफ्टों को मिला करके यहाँ पर क्या क्या या कौन कौन से क्वेश्चन इंग्लिश में आपके पूछे गए। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी लोगों को बने रहना है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एप्रोप्रिएट का पूछा गया था। तो एप्रोप्रिएट की बात करें तो एप्रोप्रिएट आपका प्रयुक्त होता है, यानी किसी चीज़ के लिए आपका बिल्कुल परफेक्ट होना एप्रोप्रिएट होता है। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो सूटेबल हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, आपका पर्टिनेट हो जाएगा और रिलेवेंट हो जाएगा। तो यानी ये जो सारे सिनोनिम्स हैं एप्रोप्रिएट के हो जाएंगे, सूटेबल हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, पर्टिनेंट हो जाएगा, रिलेवेंट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अपोजिट का पूछ लिया गया था। अपोजिट तो सभी को पता होता है, सामने होना। या अपोजिट आपका वो नहीं, विरोधाभास नहीं समझ सकते हैं, सामने एक तरह से समझ सकते हैं। दिस हाउस इज अपोजिट टू माई होम, इस तरह से आपका यहाँ पर अपोजिट का पूछा गया था। तो अपोजिट के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रंटिंग हो जाएगा, अक्रॉस फ्रॉम हो जाएगा, इनकम्पैटिबल हो जाएगा, फेसिंग हो जाएगा। तो ये सारे जो है सिनोनिम्स अपोजिट के हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट यहाँ पर ऑप्शन तो सारे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर हम बताने का प्रयास करते हैं कि आपका फ्रंटिंग हो सकता है, क्रॉस फॉर्म हो सकता है, इनकम्पिटेबल हो सकता है, फेसिंग हो सकता है, जो कि अपोजिट के सिनोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्राइव पूछा गया था। कंट्राइव क्या होता है? आपका निर्माण करने से संबंधित होता है। अगर कंट्राइव के सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रिंग अबाउट होता है कंट्राइव में, मैन्युफैक्चर हो जाता है, स्टेज मैनेज हो जाता है, यानी किसी चीज़ को बनाने से संबंधित है कंट्राइव। तो यहाँ पर ब्रिंग अबाउट हो जाएगा, मैन्युफैक्चर हो जाएगा, स्टेज मैनेज हो जाएगा। तो ये तीनों वर्ड जो हैं कंट्राइव से रिलेटेड यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएंगे, जो कि आज के आपके किसी भी शिफ्ट में यहाँ पर तीनों शिफ्टों के एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बता पाएंगे कौन किस शिफ्ट में आया हुआ है। नेक्स्ट एक डिमोलिश पूछा गया था। डिमोलिश तो यहाँ पर आपका काफ़ी साधारण वर्ड था, आपका समझ सकते हैं। डिमोलिश क्या आपका कई बार यूज किया हुआ है, सिंपल सा वर्ड था। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो रेज हो सकता है, एनिहिलेट हो सकता है यानी विनाश करना इसका होता है, बुलडोज हो सकता है, क्रश हो सकता है, डेसिमेट हो सकता है, डिवेस्टेट हो सकता है। तो ये सारे जो हैं डेमोलिश के सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो डेमोलिश के तहत पूछे गए थे, विनाशकारी होता है। एनिहिलेट, बुलडोज, क्रश, डेसिमेट और डिवेस्टेट, ये सारे जो हैं सिनोनिम्स हो जाएंगे डिमोलिश को लेकर के। एक हैस्टी का आपका पूछा गया था, जो कि जल्दबाजी से रिलेटेड होता है, जल्दी करने से। हैस्टी की अगर बात करें तो हरीड यहाँ पर आपका हो सकता है, हैस्टी का स्पीडी का हो सकता है, हरिंग आपका हो सकता है। तो ये सारे जो सिनोनिम्स हैं ये हैस्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका पूछा गया था ओकुलेट पूछ लिया गया था। अगर ओकुलेट की बात कर ले, किसको सिनोनिम्स के तौर पर आपका ब्लॉक यूज हो सकता है आपका, यानी आपका ओपन अप होना यहाँ पर हो जाता है ओकुलेट का मतलब ही। और बाकी हिंदी यहाँ पर ना लगाने का रीज़न यही है क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को हिंदी मतलब वहाँ पर नहीं होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो इसके सिनोनिम्स के तौर पर आपका ब्लॉक हो जाएगा, क्लोजअप हो जाएगा यहाँ पर। उसके साथ साथ अगर बात कर लें तो आपका इम्पैड हो सकता है, जैम हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ऑब्ट्रूएट हो सकता है। तो ये सारे ओकुलेट से रिलेटेड यहाँ पर आपके जो हैं सिनोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स में जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों का यहाँ पर मई में एग्ज़ाम हो चुका है और जिनका जून में एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है जीके जीएस की, जिसमें कि 2 मई से लेकर के 19 मई तक सभी शिफ्टों की आपकी पीडीएफ बना दी गई है, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इस पीडीएफ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट यहाँ पर 13 से 20 जून के बीच में मिलने के पूरे चांसेस हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं पूरे पीडीएफ को। इसका जो चार्ज है आपका शुल्क मिनिमम यहाँ पर बिल्कुल नॉमिनल सा चार्ज आपका रखा गया है, ज़्यादा चार्ज भी आपको नहीं करना है। तो जिन लोगों का एक जून में एग्ज़ाम है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ये यहाँ पर पीडीएफ खरीद सकते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर इससे होने वाला है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों में वापस चलते हैं और देखते हैं कि आपका एंटोनिम में क्या क्या पूछा गया था। एंटोनिम में आपका पूछ लिया गया था एक्टिव पूछा गया। तो एक्टिव भी आपका एक तरह का सिंपल ही वर्ड था। अगर एक्टिव की बात करें कि एक्टिव का आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इनएक्टिव आपको ऑप्शन में दिया होगा, या लिस्टलेस दिया होगा, या इनर्ट दिया होगा। तो ये सारे जो है आपके एक्टिव से रिलेटेड एंटोनिम हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे आपके एक्टिव से पूछे गए थे। हाइप्ड आपका पूछ लिया गया था। आपका हाइप्ड की अगर बात करें कि इसके एंटोनिम्स के तौर पर आपका क्या यूज किया जा सकता है, तो इनडिफरेंट आपका हो सकता है, यानी कि सामान्य अवस्था में आपका इसका मतलब होता है होना, इसका मतलब आपका असामान्य होना आप हो जाएगा। तो इनडिफरेंट इसका मतलब आपका एंटोनिम्स के तौर पर हो जाएगा।
अनविलिंग भी यूज किया जा सकता है, डिसिंक्लाइंड भी यूज किया जा सकता है, अपोज्ड भी यूज किया जा सकता है। तो ये सारे जो है एंटोनिम्स आपके यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपका है टैंगल से आपका देखेंगे, टैंगल का एंटोनिम्स पूछ गया था। टैंगल या एंटेंगल आपका गुड़ा मुड़ा होना आपका या उलझा हुआ होना होता है। तो टैंगल की अगर यहाँ पर एंटोनिम्स की बात करें तो अनटैंगल आपका हो सकता है, डिसटैंगल आपका हो सकता है, अनकॉइल हो सकता है, ओपन आउट हो सकता है। यानी तो ये सारे जो है यहाँ पर टैंगल से रिलेटेड सारे एंटोनिम हो सकते हैं अगर टैंगल की बात यहाँ पर करें। नेक्स्ट आपकी बात करें रेत, आपका रेत पूछा गया तो रेत आपका खुरदरा या आपका वैसा होता है। तो रेत की अगर बात कर लें तो रेत का जो आपका एंटोनिम होता है वो स्मूथ आपका हो सकता है, रेत का स्ट्रेटन हो सकता है, फ्लैटन हो सकता है। तो ये सारे जो हैं आपके यहाँ पर सिनोनिम्स यहाँ पर रेत से रिलेटेड हो सकते हैं। इनलाइटेड का आपका पूछेगा तो इनलाइटेड का आपका ज्ञान युक्त बनाना या प्रकाश युक्त बनाना, ऐसा कुछ मतलब हो जाता है। जैसे सेंटेंस में आपकी बात करें कि आपका द गौतम बुद्ध इनलाइटेड द एशिया, इस टाइप का आपका दिया हुआ था। तो अगर इनलाइटेड की यहाँ पर बात कर लें कि इनलाइटेड का आपका मतलब क्या होगा, तो इनलाइटेड में आपका एक तो इग्नोरेंट हो सकता है, आपका कन्फाउंडेड हो सकता है, इग्नोरेंट हो सकते हैं। तो ये सारे जो आपके इनलाइटेड के आपके एंटोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। ऑप्शन आपका कुछ भी दिया हो वो नहीं हमें पता है, लेकिन ये सारे आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था ईडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड आया हुआ था। ईडियम्स में आपका पूछा गया था इन वंस एंड टूज में आपका पूछा गया था। अगर इसकी बात करें इन वंस एंड टूज की, तो अगर इसके यूज की बात करें तो इन वंस एंड टूज टू इंडिकेट दैट पीपल डू थिंग्स और समथिंग हैपेंस ग्रेजुअली एंड स्मॉल्स ग्रुप। ऐसी चीज़ जो छोटे से ग्रुप में आपके होती है, आपके जो पीपल चाहते हैं करना, तो आपका इंडिकेट करता है उसके बारे में। तो ये आपका यहाँ पर ईडियम्स हो जाएगा, क्योंकि ईडियम का एग्जैक्ट हिंदी मतलब आपके ईडियम से काफ़ी अलग होता है। तो इन वंस एंड टूज का यहाँ पर आपका मतलब ईडियम्स में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका पूछा गया था ब्लेसिंग इन डिसगाइज पूछा गया था। तो अगर ब्लेसिंग इन डिसगाइज की बात करें तो ये आपका उसी तरह होता है कि आपके आशीर्वाद, आपका डिसगाइज मतलब आपका छुपा हुआ दिखना, किसी में फ़ायदा। तो समथिंग दैट अपीयर्स टू बी मिसफॉर्च्यून, कोई ऐसी चीज़ दिखाए जहाँ पर मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण हो, एंड कैन हैव अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, यानी कोई चीज़ ऐसी लग रही हो कि वहाँ पर आपका कुछ नहीं हो सकता है और वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड यानी कि बिना उम्मीद के आपके जो बेनिफिट मिल जाते हैं, वो आपका ब्लेसिंग इन द डिसगाइज आपका ईडियम्स का मतलब हो जाता है। तो ब्लेसिंग इन द डिसगाइज आपका पूछा गया था। च्यू इन द सीनरी का आपका पूछा गया था। तो च्यू इन द सीनरी रिपीटेड है आपका, पिछले भी एसएससी के एग्जाम में आपका पूछा गया था। तो एक्ट मेलैंड ड्रामेटिकली ओवर एक्ट, यानी कि एक्ट आपका जो आपका ड्रामे करना, एक तरह से आप समझ सकते हैं मेलोडिली ड्रामेटिकली आपका हो जाना, यानी ओवर रिएक्ट करना किसी चीज़ को लेकर, दुख से संबंधित है। तो आपका एक्ट मेलोडी ड्रामेटिकली आपका हो जाएगा। द स्लगिश पेस picks up a bit in the second half when Robbins gets really to the scenery। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपका पूछा गया था ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड पूछा गया था। तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स क्या होता है, किसी बिजनेस से रिलेटेड जो है आपका यहाँ पर होता है जी, कि आपका क्या आपका यहाँ पर हो सकता है, उसके बारे में आपके लूप और फॉल्स को जानना होता है। स्पेशली इंजीनियर्स टेक्निक्स यूज्ड इन अ प्रोफेशन और क्राफ्ट स्पेशली दोज आर लिटिल नोन बाय आउटसाइडर्स, यानी कि जो कुछ आपकी ट्रिक्स होते हैं वो आपकी जाने जाना किसी बिजनेस या प्रोफेशन को लेकर के। तो ये आपका ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड पूछा गया था। वन वर्ड की बात करें तो वन वर्ड में आपका ईपी टाइप का वन वर्ड पूछा गया था। लेकिन इससे पहले आप आगे बढ़ें, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और यहाँ पर आपको वीडियो को शेयर कर देना है जिन लोगों का एग्ज़ाम जून में है। और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़ जाना है। तो ईपी टाइप की अगर यहाँ पर वन वर्ड की बात करें तो वर्ड्स दैट आर रिटेन एंड सेड अबाउट द डेड पर्सन स्पेशली वर्ड रिटेन ऑन द स्टोन वेयर ही और शी इज वरीड, यानी कि किसी आपका जो कब्र आपकी बनी होती है जब वहाँ पर लोग दफन किए जाते हैं उसके ऊपर जो आपका वहाँ पर लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, तो वो आपका यहाँ पर ईपी टाइप कहलाता है। नेक्स्ट आपका आया हुआ था कि अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसी बुक जिसमें आपका वेरियस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो, तो ये आपका इंसाइक्लोपीडिया कहलाती है। अ रेफरेंस रिसोर्सेज विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट अबाउट वन पार्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये आपका इंसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लाइएबल टू कैच फायर इजली, की यानी कोई ऐसा आपका पदार्थ होना जो कि आपका आसानी से आग पकड़ लेता है, तो ये आपका क्या कहलाता है।
तो इनफ्लेमेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सब्सटेंसेस दैट कैचेस फायर वेरी इजीली इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल, आपका वो जलने योग्य होता है। तो इनफ्लेमेबल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, यानी कि जो एक नोबल कॉज के लिए आपका मरता है, तो वो आपका यहाँ पर मार्टर कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पर मार्टर से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट आपके अगर अदर पार्ट की बात करें तो आपका परटर्फ का यहाँ पर मिस स्पेल्ड पूछा गया था, थोड़ी डिफिकल्ट स्पेलिंग थी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आई स्टूडेंट्स को। आपका प्रोमिनेंट यहाँ पर प्रसिद्ध का पूछ लिया गया था मिस स्पेल्ड, तो प्रोमिनेंट तो आपका आसान था, लेकिन एम के साथ में कहीं कहीं ई दिया हुआ था, ई की जगह आपका एन के बाद में आई दिया हुआ था, इस तरह से दिया हुआ था। तो परटर्फ और प्रोमिनेंट का आपका यहाँ पर आपका पूछा गया था। आपका यहाँ पर आपका चोवेनिस्ट का आपका मिस स्पेल्ड पूछा गया था। और ये वर्ड है एक बार आपके महिंद्रा कंपनी के जो मालिक हैं आपके आनंद महिंद्रा, उनके द्वारा आपका यूज किया गया था एक बार वर्ड, जब एक बच्चे ने वहाँ पर उनसे महिंद्रा थार की डिमांड की थी। तो ये आपका होता है कि आपका गट्स या फीलिंग से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट कुछ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं आपके। नेक्स्ट आपका पूछा गया था ही क्लेम्स टू बी द किड इन द स्कूल्स, आपका ऐसा दिया हुआ था एक सेंटेंस, ही क्लेम्स टू बी द किड इन द स्कूल। तो आप देखेंगे द लगा हुआ है, तो द के बाद हमेशा आपका स्मार्टर आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकता, स्मार्ट आपका नहीं आता, स्मार्टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के पहले यहाँ पर द का यूज किया जाता है, तो स्मार्टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि माई नीस इज वेरी काइंड एंड टू एवरी वन, यानी कि यहाँ पर देखिए माई नीस इज वेरी काइंड, यहाँ पर पॉजिटिव क्वालिटी लिखी हुई है, तो यहाँ पर जो आगे फिल होना था वो भी पॉजिटिव, आपका जनरस हो सकता है, क्यूट हो सकता है, कुछ भी आपकी पॉजिटिव क्वालिटी लिखनी, बाकी सारी आपकी नेगेटिव क्वालिटी ऑप्शन में दी हुई थी, तो पॉजिटिव क्वालिटी यहाँ पर फिल करनी थी आपकी। बाकी बात करें तो आपका ये था द 18th सेंचुरी, यहाँ पर आपका ये इरर से बताना था किस पार्ट में आपका है। तो द 18th सेंचुरी सो द मिडिल क्लासेस बिकमिंग मोस्ट प्रॉस्परस, तो बिकमिंग की जगह आपका बिकम मोर प्रॉस्परस यहाँ पर हो जाएगा, बिकमिंग मोस्ट प्रॉस्परस ना हो करके बिकम मोर प्रॉस्परस आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह आपका यहाँ पर था कि एक इसमें आपका इधर बताना था कि आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पर आप देखेंगे टू के बाद में आपका आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, फाइंडिंग जो कि नहीं होता है, आपका फॉर के बाद आईएनजी आता है, तो यहाँ पर आपका फाइंड यूज किया जाना था। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो कि आपके तीनों शिफ्टों में कहीं ना कहीं मिला करके पूछे गए। तो जिन लोगों का जून में एग्जाम है ये पीडीएफ उन लोगों को परचेज कर लेनी, नंबर आपको दिया है। बाकी आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो आप सभी लोगों को कर देना है, और इनका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।